हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं चिप क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटिंग के अंदर जो चिप होती है ना, वो टिपिकली रेफर कर रही होती है कि ये जो है ना एक तरीके से ना स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन है जो कि कंटेन करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी कि एक तरीके का ना स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन है दैट कंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि उसके अंदर ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स है और वो ना स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन है। अगर हम बात करें तो जो चिप है वो इसेंशियल क्यों है, मतलब कि वो इसेंशियल कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है जो चिप होती है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ना यूज होती है। यानी कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, उनके अंदर जो चिप होती है ना वो यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मेरी क्या मुराद है, यानी कि कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए या और भी कुछ डिजिटल डिवाइसेस हो गए। तो आप कह सकते हो कि जो चिप है ना वो एक तरीके से ना स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन है दैट कंटेन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, एक स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन है। और चिप इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि चिप का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। उनके बिना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फंक्शनैलिटी थोड़ी परफॉर्म करेंगे। चिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ना वो कंटेन कर रही होती है, तभी जो होता है ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो फंक्शनल हो पाता है चिप की बदौलत। अब इसके ना कुछ की पॉइंट्स से हम अगली जो है ना स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो इसका की पॉइंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरीके से ना एक वेल नोन चिप है जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। और इसको आप कह सकते हो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। यानी कि ये क्या करती है, ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी करती है और डेटा को प्रोसेस भी करती है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना वो चिप के बिना फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर सकता, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। अब इसकी जो एग्जांपल है इंटेल कोर एंड एएमडी राइजन प्रोसेसर, तो ये इसकी ना मिसालें हैं माइक्रो प्रोसेसर की। और ये वेल नोन चिप होती है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है मेमोरी चिप। यानी कि क्या होता है, ये जो चिप होती है ना यहाँ पे टेम्पररी जो होता है ना वो डेटा वो स्टोर होता है, यानी कि जैसे रैम होगी या फिर परमानेंट डेटा भी स्टोर होता है। इसको आप कह सकते हो मेमोरी चिप। यानी कि ये चिप होती है ना वो डेटा को टेम्पररी बेस में भी स्टोर करती है और परमानेंटली बेस स्टोर भी करती है। तो इसको कह सकते हो आप ना ये मेमोरी चिप्स हैं। और जो है ना इसकी मिसालें वो है डी रैम मीन्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। यानी कि ये इसकी मिसालें हैं, मतलब कि इनके बदौलत ही, मेमोरी चिप के बदौलत ही जो डेटा होता है ना वो स्टोर होता है, नहीं होंगी तो कभी भी डेटा स्टोर नहीं होगा। मेमोरी चिप ज़रूरी होती है तभी जो होता है ना वो डेटा स्टोर होता है इन टेम्पररी फॉर्म और ऑल्सो इन परमानेंट फॉर्म। अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की कंप्यूटर चिप के, तो सबसे पहला तो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप ना जीपीयू भी कहते हो। ये एक तरीके की ना स्पेशलाइज्ड चिप है जो कि इमेजेस को रेंडर करने के लिए या फिर ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए ना बनाई गई। और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट है गेमिंग में और ग्राफिक डिज़ाइन में। यानी कि ये स्पेसिफिक चिप है जो कि ग्राफिक्स के लिए बनाई गई है या फिर गेमिंग्स के लिए बनाई गई है। तो स्पेसिफिक है ये, मतलब कि कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर गेमिंग्स आपने खेलनी हो या जो है ना हाई प्रोसेसिंग की ग्राफिक्स बनानी हो, तो वहाँ पे ना जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेसिफिक चिप है क्योंकि ग्राफिक्स में इस्तेमाल की जाती है।
गेम्स में भी तो ग्राफिक्स ही होते हैं ना मोस्टली, तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, जिसको आप आईसी भी कहते हो, यानी कि जो चिप होती है ना, कैन ऑल्सो रेफर टू वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी कि मतलब कि चिप होती है ना, वेरियस तरह के जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ना, उनको रेफर कर रही होती है। यानी कि मतलब कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ना इस्तेमाल किए जाते हैं। किस तरीके से मिसालें दी गई है, एम्पलीफाइंग सिग्नल्स के लिए, प्रोसेसिंग ऑडियो के लिए, या कंट्रोलिंग हार्डवेयर के लिए। यानी कि स्पेसिफिक टास्क है हर किसी का। जैसे एम्पलीफाइंग सिग्नल करेगा कोई, प्रोसेसिंग ऑडियो करेगा, या हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो आईसी होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ना, वो वेरियस तरीके में ना इस्तेमाल किए जाते हैं, वेरियस फॉर्म में, और हर किसी का अपना स्पेसिफिक टास्क है। यानी कि जो चिप होती है ना, can also refer to various type of integrated circuits that perform specific task, यानी कि specific task perform करने के लिए इस्तेमाल किए जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर हम बात करें सिस्टम ऑन चिप क्या होती है, जिसको आप एसओसी भी कहते हो, तो ये क्या करती है, ये ना मल्टीपल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करती है। यानी कि एक ही जगह पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को ना इंटीग्रेट करती है। यानी कि इंक्लूड आप कह सकते हो कि सीपीयू हो गया, या जीपीयू हो गया, मेमोरी होगी, या अदर पेराफेरल्स हो गए, ऑन टू अ सिंगल चिप। यानी कि एक जगह पे या एक सिंगल चिप के अंदर क्या होता है, ये ना मतलब कि तो वहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करती है एक ही जगह पे। और ये कॉमनली क्या होता है, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे आपको तमाम कंपोनेंट्स को एक जगह पे ही, यानी कि सिंगल चिप में ही जो है ना इंटीग्रेट करना हो। ये इसका जो है ना काम है सिस्टम ऑन चिप का। अगर हम बात करें चिप क्या है, चिप बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ताकि जो है ना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। और ये क्या करती है, इसकी वजह से आप ना इनेबल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि आप इनेबल कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को और ऑपरेशंस को एट हाई स्पीड। यानी कि आपके जो ऑपरेशंस होंगे या कैलकुलेशंस होंगे ना कॉम्प्लेक्स, वो हाई स्पीड पे होंगी चिप की वजह से। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, ताकि जो है ना ऑपरेशंस हाई स्पीड पे परफॉर्म हो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो ये था चिप के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ में आ गया होगा चिप क्या होती है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको वन बाय वन तमाम की जो है ना चिप के बारे में बताया, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी बताए, फिर मैंने बताया कितने तरह की चिप्स होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।